गांव वाले सोचें कि भाई ये गांव में अपने ले चलेंगे तो वही पूजा पाठ होगा, यहाँ कौन जंगल में आएगा। बाकी हनुमान जी यहाँ से नहीं गए। राजा भी प्रयास बहुत किए। अच्छा, यहाँ के राजा भी प्रयास हाँ, किए। गहरवाल गांव का राजा प्रयास किया ले जाने के लिए, हाथी पर लाद दिया, वो भी नहीं ले जा पाई, क्योंकि भविष्य और वर्तमान दोनों भगवान जानता है। हनुमान जी इसी दरबार में रह गए। यहाँ पर जो आया दिल से आया, भाव से आया, उसका कामना पूरा हुआ। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ बीना में अपनी दीदी के यहाँ रुके हुए थे। हमारी दीदी हैं, फुआ की लड़की हैं, और यहीं से अब हम लोग नहा बहा कर निकल रहे हैं हनुमान मंदिर, जो मैंने आपको बताया था कि आपको एक इस पूरे सिंगरौली क्षेत्र का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर आपको विजिट कराऊंगा, दिखाऊंगा। हमारे जीजा जी भी हैं, तो हम लोग अभी निकल रहे हैं। चलिए वहीं चलकर मिलते हैं। ये बीना एरिया है दोस्तों, और ये नेशनल हाईवे नंबर 39 है। इसकी हालत तो मत ही पूछिए, क्योंकि कोल माइंस की गाड़ियाँ चलती हैं तो इतना पॉल्यूशन करती हैं। यहाँ के लोकल व्हीकल भी और बड़ी बड़ी हाईवे जो चलती हैं उनका भी। ये देख लीजिए आप हर जगह की हालत यही है, मतलब क्या ही कहना। और यहाँ का ट्रैफिक तो माशाल्लाह, कोई कहीं भी घुस जा रहा है, कहीं भी घुस जा रहा है। मतलब आपको अपनी जान हथेली पे लेके चलना है तो चलिए यहाँ पर। और ये महाविद्यालय में मेरी बहन पढ़ती थी, अवधूत राम में। महाविद्यालय सरकारी वो कहने को है, लेकिन पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक होती है, क्योंकि मेरी बहन यहाँ पर पढ़ती थी तो मुझे मालूम है। चलिए, ये अब रास्ता जो ख़तरनाक तरीके वाला मुझे मिला है, पक्की सड़क नहीं है, हालत ख़राब हो रही है इसमें चलाने में। कोल माइंस ने एक बेहतरीन काम किया है कि यहाँ के आसपास रहने वाले लोगों के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध हो, इसके लिए उसने यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया, जो कि अच्छी बात है। कोल माइंस की ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। अभी जंगल में तो कम से कम चलिए थोड़ी सी पक्की सड़क है, कंक्रीट वाली, लेकिन जगह जगह ख़राब भी है। थक गया चलाते चलाते, हालत ख़राब हो गई यार, ये वाली जो चढ़ाई है ना, मत पूछिए, एक नंबर में चढ़ाना पड़ रहा है। गजब की चढ़ाई है। और कितने ऊपर में बजरंगबली हैं, लोग बता रहे थे, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि इतनी ऊंचाई पर होंगे। अभी ऊपर आने पर जान में जान आई, कम से कम पक्की सड़क है यहाँ पर। तो दोस्तों, ये है मंदिर का फर्स्ट फेज़ यहाँ से। जय बजरंगबली। और अब जाकर अच्छा लग रहा है। बजरंगबली, प्रसिद्ध बजरंगबली सिंगरौली क्षेत्र के। तो सबसे पहले पूजा पाठ कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये मन की तमन्ना बहुत दिनों बाद पूरी हुई। तो हम और भाई दोनों लोग आए हुए हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, और आपको इसके बारे में बताएंगे भी। चलिए। जय बजरंगबली दोस्तों, हम लोग जहाँ पर आपको मैंने बताया था कि आज सिंगरौली क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध बजरंगबली जी की मंदिर में हम लोग घूमने आएंगे और आपको दिखाएंगे, तो मैं पहुंच गया हूं। काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि रास्ता हम लोगों को मालूम नहीं था, पहाड़ी होके आए तो काफ़ी दिक्कत हुई। लेकिन फाइनली आप लोगों और मुझे खुद के लिए भी यहाँ आना था, तो ऐसा कुछ है मंदिर। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने पूजा पाठ कर लिया है बजरंगबली का। पहाड़ी वाले बाबा, पहाड़ी वाले बजरंगबली सिंगरौली का सबसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। तो बहुत दिनों से मन में ये लालसा थी और ये आशा थी कि कभी न कभी जाएंगे और उनका दर्शन करेंगे। तो आज वो दर्शन हुआ है, आपको दिखाते हैं। अभी रेनोवेशन का काम भी चल रहा है, तो चलिए और अंदर से। यहाँ पर काफ़ी मन्नत के नारियल बांधे गए हैं, और जिनकी भी मन्नत होती है वो बांधते हैं इस मंदिर में, और उनकी मान्यता भी, उनकी मन्नत भी पूरी ज़रूर होती होगी। तो इस तरह से देखिए कितने लोगों की आस्था और कितने लोगों के धर्म का केंद्र प्रभु श्री राम के अटूट परम भक्त श्री राम बजरंगबली
का ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत है। और एक ये मंदिर है जो माता जी के नाम से है। तीन मुख्य गेट हैं, लेकिन एक तो ये हो गया और एक ये सबसे प्रमुख गेट है। माता जी मत लो। तो चलिए आपको प्रभु जी का दर्शन करवाते हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, श्री राम के अनन्य भक्त हैं। तो इस पहाड़ी वाले प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के बारे में मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है, और मैं भी बहुत दिनों से, कई वर्षों से मेरी इच्छा थी कि मैं इस मंदिर में जाऊं और इसके बारे में जानूं और आप लोगों को भी बताऊं। तो मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन यहाँ के मुख्य संत हैं और उनसे मैं आपको मिलवाता हूं, वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे जी। मंदिर का, और मंदिर का विशेषता ये है कि 1919 में इस मूर्ति को खोज किए लोग, क्षेत्रीय जनता जनार्दन जो एक गांव के रहने वाले लोग थे, खोज किए। जंगल अनाघोर था, बहुत जंगल था, शेर चीता यहाँ रहते थे। तो उसके बाद इस मंदिर में आए, देखे मूर्ति ये पड़ी थी हनुमान जी की। उस मूर्ति को यहाँ से ये लोग गांव वाले सोचें कि भाई ये गांव में अपने ले चलेंगे, तो वहीं पूजा पाठ होगा, यहाँ कौन जंगल में आएगा। बाकी हनुमान जी यहाँ से नहीं गए। राजा भी प्रयास बहुत किए। अच्छा, यहाँ के राजा भी प्रयास हाँ, गढ़वाल गांव का राजा प्रयास किया ले जाने के लिए, हाथी पर लाद दिया, वो भी नहीं ले जा पाई, क्योंकि भविष्य और वर्तमान दोनों भगवान जानता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, वर्तमान क्या है, वो भगवान से छिपा नहीं है, ठीक ना। इसी नाते वो हनुमान जी यहाँ से गए नहीं। फिर हनुमान जी इसी दरबार में रह गए। 58 में इनकी स्थापना हुआ। 1958 में? हाँ, 50-60 हाँ 58 में इनकी मूर्ति का स्थापित किया गया। इसमें माननीय संत जी खाकीदास महाराज जी और उनके जो गढ़ लोग, चेले लोग थे, कम कम संत लोग और कुछ गांव वाले मिलकर मूर्ति को स्थापना कर दी। अच्छा। स्थापना करने पर एक पंडित को निर्धारित कर दी कि अब इनकी पूजा पाठ आप करो मंदिर पर, हनुमान जी का सेवा सत्कार में वो अपना लग गए। फिर हनुमान जी का धीरे धीरे विस्तार बढ़ती गई और अभी विस्तार बहुत तेज़ बढ़ रही है। हनुमान जी का महिमा अपरंपार है, वो तो कोई जान नहीं सकता। कहने का मतलब 1958 से 42 साल वो मान लीजिए और 23 वर्ष ये मान लीजिए। हाँ, 63 लगभग 64-65 वर्ष, 65 बरस हो गया। हाँ, 65 बरस हो गया मूर्ति स्थापित हुई है। तो वरदानी बाबा हैं यहाँ पर? हाँ, आए प्राचीन काल की मूर्ति है, वरदान देते हैं। हाँ, यहाँ पर जो आया, दिल से आया, भाव से आया, उसका कामना पूरा हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संत महात्मा जी आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। लेकिन ये 65 वर्षों का मंदिर है और 65 वर्षों से लोग जान रहे हैं, लेकिन उसके पहले न जाने कितने असीम युगों से यहाँ पर रहे होंगे, हाँ, है ना? कोई जान नहीं सकता है। तो दोस्तों, अभी सिंगरौली परिक्षेत्र के ये सबसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिर, जिसका मैंने आपको विजिट करवाया और दर्शन भी करवाया। आने में तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि पहली बार आए थे तो कोई रास्ता का आइडिया नहीं था, लेकिन इस बार ठीक ठाक से जाऊँगा। तो ऐसे ही आप लोग मेरी वीडियोज़ में बने रहेंगे और नए नए प्लेस, नई नई जगह को एक्सप्लोर करूँगा, आपको वहाँ पर लेकर चलूँगा, आपको वहाँ पर दिखाऊँगा, आप भी एंजॉय करेंगे। एडवेंचरस पूरा माहौल रहेगा। तो आप लोगों को मज़ा आया होगा आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग हमने शूट किया आपके लिए, मैंने खुद अपने लिए भी, खुद का भी इंटेंशन था, कभी इस जगह पर आया नहीं हूँ, बजरंगबली का दर्शन नहीं किया हूँ, तो इसलिए मैं आया। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अभी हमने इनके साथ हमें एक छोटी सी बातचीत की और ये हमारे सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय हिंद, वंदे मातरम।